प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का नाम का महिमा हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज का ये दिन के लिए परमेश्वर ने हमें दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का और धन्यवाद करता हूँ पास्टर फिलिप सोडी जी का और उनके बेटे आनंद के लिए, जो इस फॉलोवर्स सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांटने का एक सेवा कर रहे हैं। और प्रभु की दया से फॉलोवर्स पेज के माध्यम से मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को दे सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए पवित्र अवसर प्रभु ने मुझे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ में आगे हम बढ़ेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 हो प्रभु। धन्यवाद हमारे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को महिमा मिले प्रभु। आप महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप जो करते हैं वो भला है प्रभु जी, और जो कुछ भी विचार करते हैं प्रभु उत्तम है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु। जो कोई प्रभु आपके ऊपर प्रभु भरोसा करता और प्रभु आपके ऊपर प्रभु अपना निश्चय रखता है, उस पर अपनी करुणा करते, अपनी भलाई को करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर। इस संध्या के मध्य प्रभु जी ये फॉलोवर्स प्रभु जी परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु सेवकाई के माध्यम से जो वचन को बांटने के लिए प्रभु जी खुदावन प्रभु पेज बनाए, उसे प्रभु आप आशीष देवें प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका दास पास्टर फिलिप सोडी जी, उनके बेटे और उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु खुदावन प्रभु इसकी पेज के माध्यम से सुनने वाले हर एक भाई बहन, हर एक प्रिय लोगों को प्रभु जी खुदावन प्रभु इस वचन के माध्यम से और आज के सेवा के माध्यम से प्रभु जी, और इस सेवा के माध्यम से फॉलोवर्स सेवा के माध्यम से लोग प्रभु आशीषित हों, दिन प्रतिदिन एक भंडारी बने, एक सेवक बने, एक शिष्य बने, एक डिसाइपल बने, जो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रभु हमें मिलता है। धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर। आज की सेवकाई को प्रभु आप आशीष देवें, आपको वचन को प्रभु आप आशीष दीजिए, गीतों के द्वारा प्रभु खुदावन प्रभु आपके महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पढ़ने वाले सुनने वाले सबों को प्रभु आप आशीष देवी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुनकर दया से ग्रहण करे पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है। जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है। ओ डरता नहीं, मैं डरता नहीं, यीशु मेरे साथ चलता है। ओ डरता नहीं, मैं डरता नहीं, यीशु मेरे साथ चलता है। जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है। जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है। शैतान को भगाने वाला जिंदा है, छुटकारा देने वाला जिंदा है। शैतान को भगाने वाला जिंदा है, छुटकारा देने वाला जिंदा है। ओ डरता नहीं, मैं डरता नहीं, यीशु मेरे साथ चलता है। ओ डरता नहीं, मैं डरता नहीं,
यीशु मेरे साथ चलता है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है, बादलों में आने वाला जिंदा है, उद्धार देने वाला जिंदा है, बादलों में आने वाला जिंदा है, उद्धार देने वाला जिंदा है। तो डरता नहीं, मैं डरता नहीं, यीशु मेरे साथ चलता है। तो डरता नहीं, मैं डरता नहीं, यीशु मेरे साथ चलता है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है। तो डरता नहीं, मैं डरता नहीं, यीशु मेरे साथ चलता है। तो डरता नहीं, मैं डरता नहीं, यीशु मेरे साथ चलता है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए मरा यीशु जिंदा है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पवित्र कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं पिता, और एक बार प्रभु हम आपके निकट आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम के महिमा हो प्रभु। खुदावन परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, आपके हर एक प्रिय लोग को प्रभु जी, हर एक प्रिय लोग को प्रभु, दान प्रभु, आपके दासों को, दासियों को, आपके पवित्र लोग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को दुनिया में रहते हैं प्रभु, उन सब के लिए यीशु प्रभु इस दुनिया में आए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वही एक है जो सबों को तृप्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने भंडार में से देने वाले हैं प्रभु। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, सुनने वाले, बताने वाले हर एक को प्रभु आशीष देंगे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर दया से ग्रहण करे पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा, उसके नाम का स्तुति हो और उसके नाम को महिमा मिले। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज का इस दिन के लिए। प्रभु ने यह सुंदर अवसर हमें दिया, और एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ने के लिए और प्रभु के सेवा में और प्रभु के कार्य में भाग लेने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए हम लोग आज का विचार को, आज का वचन के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के भंडारी जन के लिए, भंडारी जन का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का जो वचन है वो यह है, आज का जो सब्जेक्ट है वो यह है, परंतु फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही परमेश्वर का आदर योग्य वचन है, और परमेश्वर के महिमा और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की उपस्थिति यह वचन में पाई जाती है।
यह वचन में पाया जाता है। पहले उसके वचन में पाए गए मनुष्य हमें यह सेवक, मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। और दूसरा वचन कहता है, फिर यह भी भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास योग्यता एक शिष्य को दर्शाता है, जिसे इंग्लिश में डिसाइपल कहा जाता है। अगर कोई डिसाइपल नहीं बनता, अगर कोई शिष्य नहीं बनता है, तो परमेश्वर जिसकी वो उपासना करता है, जिससे आशा रखता है और जिसके सन्मुख अपने को भंडारी कहता है या भंडारी, वह भंडारी है, उससे कुछ प्राप्त हो सकता है। तो सर्वप्रथम परमेश्वर का शिष्य या डिसाइपल होना बहुत जरूरी है। यदि कोई शिष्य बनता है तो शिष्य सबसे पहले धीरजवंत होना चाहिए। शिष्य विश्वास योग्य होना चाहिए। ऐसी विश्वास योग्यता जो दूसरों को तृप्त कर सके, दूसरों की चिंता कर सके, दूसरों को भरपाई के विषय में, उनकी कमी घटी के विषय में, उनके तृप्ति के विषय में, उनके भले चंगे रहने के विषय में जो विश्वास योग्यता, एक भंडार उसके पास होना चाहिए कि उसके कथन से या उसके कामों से, उसके जीवन के द्वारा यह प्रकट होता है, उसके काम के द्वारा यह प्रकट होता है कि वो एक भंडारी है और वो भंडारी अपने भंडार में से किसी को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। और ये शिष्यता, जब तक कोई शिष्यता को अपनाता नहीं है तो ये प्राप्त नहीं कर सकता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में एक भंडारीपन को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक नगर से होकर जा रहे थे और नगर में जाते समय उन्हें प्यास लगा और उसने एक स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। प्रेज द लॉर्ड। वह जानते हैं और स्त्री ने उससे कहा, मैं वचन को पढ़ देता हूं, 4 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 4 अध्याय और उसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहां था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं के पार यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री ने जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। प्रेज द लॉर्ड। और आगे, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान, अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ यीशु ने एक वायदा किया। वह कहता है कि और यह भी जानती कि तू
जो तुझसे कहता है कि वो कौन है, अगर तू जानती कि वो कौन है तो वो तुझे ऐसा जल देता, जीवन का जल देता, और जीवन का जल जो है तू पीती और फिर कभी प्यासी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का महिमा, उसके नाम का स्तुति हो। यह जल तो देता, और जो पीती फिर कभी उसमें वो प्यासी नहीं होती करके कहता है। अगर हम लोग ये बाइबल का वचन में हम लोग देखते हैं, एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19वें अध्याय और उसके 28वें वचन में यह हम लोग पाते हैं, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। देखिए, एक भंडारी जिसने शिष्यता का गहराई से पालन किया, जिसने एक भंडारी होने का दायित्व को पूरा किया, और जो जिसके पास में परमेश्वर है, जिसका वो अनुयायी है, वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। और इससे पहले कि मैं प्यासा हूं, उसने स्त्री से कहा कि मुझे जल दे, और स्त्री ने उससे कहा कि तेरे पास कुछ है ही नहीं कि तू हमें तृप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु ने उससे कहा, यदि तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे ये जल मांगता है, यदि जानती होती तो वो तू उससे मांगती, जल मांगती, और वो तुझे जीवन का जल देता, और फिर तू कभी प्यासी नहीं होती। परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो। एक बार प्रभु ने उससे कहा कि तू जल मांगती और तुझ में सोता बन जाता, लेकिन आज वही प्रभु जो है आज प्यासा है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्यासा है। काल्वरी क्रूस में जाने से पहले, प्यासा होने से पहले उसने दुख उठाए। गतसमनी के बाग में जाने से पहले उसके शरीर का हर एक जो खून जो है पसीना बनकर जो है वो बह चुका था। और दूसरा, न्यायियों के हाथ में यहां से वहां घसीटा गया। और तीसरी बात जो है वो उसके कोड़े मारे गए, और वो जो दुख था, उसके पीड़ा थे शरीर में, पूरे शरीर फट चुके थे, दुख से भरा हुआ था, और जो है वो कराते हुए परिस्थिति को अपने जीवन में देखा है। और यह दुख उसके जीवन में, और उसे पीने के लिए एक अंतर्यान दिया गया, एक कड़वे जल दिया गया, क्योंकि वो दर्द को सहन कर सके। ऐसी एक पीने का कड़वा जो दमाग के रूप में दिया गया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा, ऐसी कड़वाहट। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि वो जो है इस प्रकार से प्यासा होगा, ताड़ना पड़ेगा, दुख उठाएगा, उसके जीवन में दुख आएंगे। और उस प्रकार से उसने सब प्रकार का दुख सहा। और गतसमनी के जो है बाग में वह एक भारी क्रूस को लेकर जो है लड़खड़ाते हुए, इधर से उधर गिरते हुए, और अपमानित लोग, सेना के लोग जो है अपमानित करते हुए जो है उसे गुलगता के पहाड़ तक लेके जाते हैं। और ऐसी थकान, ऐसी भारी पीड़ा, और इन सब के बीच वो जो है प्यासा बना। प्रेज द लॉर्ड। और अपने जीवन में उसने इस भारी जो है पीड़ा को, एक प्यासापन को, एक खालीपन को, कंगालपन को, और जो है एक भारी प्यास जिसको वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप में समझ सक रहे हैं कि इस वचन को पढ़ते हुए या मेरे कथन के द्वारा आप सुन रहे हैं कि वो भारी प्यास में था। और इस प्यास में, और प्यास के ये प्यासा बना, लेकिन हमें तृप्त करने के लिए जो है
उसने इस प्रकार का कठिन दुख को उठाया कि हम कभी फिर प्यासे ना हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का महिमा, उसके नाम का स्तुति हो। परमेश्वर के वचन जकरिया नबी की पुस्तक में अगर हम लोग जाते हैं तो जकरिया नबी की पुस्तक उसके 13वें अध्याय और उसके 1 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं 13वें अध्याय उसके 1 वचन में ऐसा लिखा है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक बहता हुआ वो सोता जिसमें सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार की तृप्ति जो हो सकता है, इसके लिए उसने धैर्य के साथ में जो है धैर्य के साथ में उसने इस कष्टों को सहा और प्यासा बना कि दुनिया में जो कोई भी मसीह यीशु के पास आते हैं वे तृप्त हो जाए, भरपूरी को अपने जीवन में पाए, उनके जीवन में कोई खालीपन न रहे। इस बात को आप और मैं देखते हैं। 7वें वचन में कहता है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, हे तलवार मेरी ठहराई हुई चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सौजाती है उसके विरुद्ध चल, और तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहाँ चरवाहा को मारा जाता है, लेकिन चरवाहा भेड़ों के पास से भागता नहीं है। ये एक भंडारी की पहचान है, एक भले भंडारी जो अपने चरवाहा की, अपने भेड़ों की परवाह करता है, जो अपने लोगों की चिंता करता है। एक आवश्यकता जरूरतमंद की जिसको फिक्र है, जिसको चिंता है कि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें दिया जाए, तब वो जीवित रहेंगे, चंगे रहेंगे, भले रहेंगे। इसीलिए अपने ऊपर एक भंडारी जो है, एक भला शिष्य, एक भंडारी जो है, विश्वास योग्य शिष्य, भले वो दुख उठाएंगे लेकिन कभी नहीं बताएंगे कि वो कौन से कष्टों से गए हैं और वो हमें क्या देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो। यह भला भंडारी जो है एक प्यासे, दुनिया में कितने प्रकार के प्यासे लोग पाए जाते हैं। दुनिया में लोग जो है धन के ऊपर जो है, धन से लोग जो चाहते हैं कि धन जो है उन्हें तृप्त करेगा, धन के ऊपर में भरोसा रखते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण पर पता चलता है कि धन भी जो है उन्हें तृप्त नहीं कर पाता है। जब धन तृप्त नहीं कर पाता है तो यौन संबंधी गलत बातों की ओर जो है वे लोग जो है मुड़ते हैं, और कुछ ही समय के बाद पता चलता है कि ये भी जो है उन्हें किसी प्रकार की अगुवाई या किसी प्रकार की मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करते, तृप्त नहीं होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं किया है, जो व्यक्ति जो है मसीह को स्वीकार नहीं किया है, जो व्यक्ति मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो व्यक्ति जो दुनिया में एक प्यासा के रूप में देखते हैं कि दुनिया में ना पैसे उन्हें तृप्त करता है, ना फिर शारीरिक इच्छाएं जो है उन्हें तृप्त करता है, और तीसरी बात जो है वे अपने कामों की उपलब्धि को भी क्या करते हैं, अपना तू ही मेरा ईश्वर है करके प्रकट करते हैं। लेकिन इन बातों से भी वे तृप्त नहीं होते। इस बातों को जब देखा जाता है कि जो एक व्यक्ति इन बातों से तृप्त नहीं होता है, तो एक ही मात्र है, रिजेक्टेड जो है क्रूस, सदियों पुराना जो है ये क्रूस जो है, रिजेक्टेड क्रूस के पास में यदि कोई आता है तो एक भंडारी उसे मिलता है जो उसके दुखों को समझ सकता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, उसके जरूरतों को पूरी कर सकता है,
उसे तृप्त करने के लिए उसके पास में वो सब कुछ है जो वो व्यक्ति ढूंढ रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। ये भरे भंडारी के अंदर में हम लोग पाते हैं कि सुखदायक जल के झरने के पास जो है ले जाने के लिए काबिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके सोटे और उसके लाठी जो है हमें अगम शांति, एक व्यक्ति को अगम शांति प्रदान करता है, और उसे जो भोजन है या जल है उसको भी वो तृप्त करता है। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 14वें वचन को पढ़ते हैं तो यह भंडारी उन्हें एक सोता भी बना सकता है। 14वें वचन में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो। यह अनंत जीवन के लिए एक सोता बन जाएगा और उमड़ता रहेगा करके कहता है। ये संसार में भटकने, प्यासे रहने, बगैर तृप्त हुए रहने का जीवन जो नहीं रहेगा, क्योंकि एक भंडारी जो है शिष्यता का पालन करता है और एक भंडारी विश्वास योग्य है, कभी धोखा नहीं देता है। वे भेड़ों के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार है। भेड़ जीवित रहे, उसकी इच्छा है कि भेड़ जीवित रहे, भले मेरा प्राण चले जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। होशे नामक पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं, होशे की पुस्तक उसके 14वें अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, असुर हमारा उद्धार ना करेगा, वरन हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तू हमारा ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्यासा जो कभी तृप्त नहीं हुआ व्यक्ति, किसी चीज से तृप्त नहीं होने वाला व्यक्ति, यदि इस ओल्ड रिजेक्टेड क्रूस के पास में आता है, कहने का मतलब है एक ऐसा क्रूस जो पुरानी क्रूस जिसमें एक प्यासा व्यक्ति पड़ा है, जिसने जो प्यासा हुआ सबके लिए अगर पहचाने कि ये भंडारी जो ये प्यासा बना, मेरे से भी ज्यादा दुखी व्यक्ति है, अगर उसकी पहचान करे, जिस दिन उसकी पहचान करने के लिए कदम बढ़ाएंगे, विचार करेंगे, उसी दिन ही वे लोग तृप्त होना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्योंकि जो तृप्त नहीं होता वो कहता है यदि मेरे माँ बाप होते तो मुझे तृप्त कर देते, या उनकी शरण में मैं कभी अनाथ महसूस नहीं करता, या मैं खोया हुआ नहीं रहता, या खोई हुई नहीं रहती, क्योंकि मेरे माता पिता का साया मुझ पर है, इसीलिए मुझे दुनिया के ठोकर, दुनिया की कमियों से मुझे तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि माँ बाप की शरण में बहुत कुछ है, तृप्ति है। लेकिन एक अनाथ के लिए सब तरफ से जो है ठोकर है, रिजेक्टेड है। एक अनाथ के जीवन में जो कुछ दुख आने से भी ज्यादा जो है मसीह यीशु ने जो है रिजेक्टेड हुआ और जो है प्यासा बना, इतना प्यासा कि उसने कहा कि मैं प्यासा हूं, और जब उसे पीने के लिए मिला तो उसने पीना नहीं चाहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। एक रिजेक्टेड व्यक्ति या एक जो तृप्त नहीं है, जो चाहता है कि दुनिया में मेरे लिए कुछ हो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थान में जो कोई उसे स्वीकार करता,
जो कोई उसे ग्रहण करता, जो कोई उसे अपने तृप्त होने का भंडारी समझता, उसे स्वीकार करता, उसको अपना आधार मानता है, उसको उसके लिए बहुत कुछ जो है वो उसके तृप्त होने का, भरपूरी होने का, जो है संतोष के साथ में उसे जो शांति के तृप्ति जो है उसके जीवन में देने के लिए वो सामर्थ्य है। एक ऐसी तृप्ति वो होंगे ही होंगे, लेकिन शांति भी उनके जीवन में बने रहेंगी। और दूसरी बात, अगर इफिसियों की पत्री उसके एक अध्याय उसके 3 वचन में, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में हम उसके लिए सब कुछ रखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एक आत्मिक आशीष हमें दी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। जो चीज हम खोजते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह में वो तृप्त करने के लिए एक आत्मिक आशीष जो है हमें स्वर्गीय स्थानों में दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो कि हमें जो कुछ आवश्यकता है उसके लिए उसको बहुत चिंता है कि हमें एक आत्मिक आशीष जो है स्वर्गीय स्थानों में, ऊंचे स्थानों में, दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के जो है बीच में जो वो प्यासा बना है ना, और स्वर्ग और नरक के बीच में जो हम लोग देखते हैं वो एक प्यासा बन गया है। लेकिन हमें जो इस धरती के ऊपर में आप और मैं रहते हैं जो है, जो उसने इस स्वर्गीय अनुभव और शांति और तृप्ति हमें दे रहा है। उसके नाम का महिमा, उसके नाम की स्तुति हो। और एक वचन फिलिपियों की पत्री उसके 4:19 में लिखा है कि हमारा पिता जो है स्वर्गीय हमें जो सब प्रकार की घटी को जो है हम इस संसार में जब उसे भंडारी से जब हम मिल लेते हैं तो भंडारी हमारे जीवनों की हर एक भरपाई को पूरी करने के लिए विश्वासी हो गया है। 4:19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी की पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम के महिमा हो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहता है संसार में दुख, सुख, आंसू, कष्ट, तकलीफ, भूख और प्यास, ये सारे चीज भी, ये सांसारिक भूख भी जो है एक दिन चला जाएगा करके बोलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो कि ये भला भंडारी में हम एक तृप्ति देखते हैं। भला भंडारी स्वयं प्यासे हो जाएंगे लेकिन दूसरों के लिए उसको भूख है, प्यास है, उनके प्यास की उसको चिंता है, उनकी तृप्ति के लिए उनको चिंता है कि उनकी तृप्ति ही मेरा जो है, मुझे पानी पी लेने के समान है, या मैं तृप्त हो जाने के समान है। ये जब तक भर नहीं जाते, जब तक तृप्त नहीं हो जाते, तब तक जो है मैं प्यासा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो। अगर एक व्यक्ति तृप्त होता है हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हम किसी की भलाई तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो एक व्यक्ति तृप्त होता है तो हमारा जी जो है एक ही समय नहीं, रात को भी, दिन को भी, और हमेशा जो है तृप्त होने के समान है। एक साहस जो है प्राप्त होने के समान है, जो कि एक भटकते हुए को जो है तृप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये भंडारीपन में पाया जाता है। विश्वास योग्य कि खुद मर जाएंगे लेकिन भेड़ों को छोड़ के नहीं भागेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो कि एक भले भंडारी में ये सद्गुण पाया जाता है, विश्वास भी योग्य पाया जाता है कि वे खुद दुख उठाएंगे लेकिन दूसरों की तृप्ति के लिए खुद
तकलीफ उठाएंगे कि उनकी तृप्ति होनी है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे सेवाओं के द्वारा जो है एक व्यक्ति तृप्त होना है। एक शिष्य, एक डिसाइपल जो है, एक भला भंडारी, यही एक उसकी हार्दिक इच्छा है कि कोई तृप्त होना चाहिए, कोई तृप्त होना चाहिए, कोई भर जाना चाहिए। उसकी हार्दिक जो प्रथम कार्य है वो यही है कि जो है तृप्त होना है, कोई भर जाना है, उमंड जाना है, उसमें एक सोता बन जाना है। वो उसकी हार्दिक प्रार्थना है, उसका प्रथम कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की सेवा के द्वारा, आज के सब्जेक्ट के द्वारा आपने आशीष पाए तो परमेश्वर की महिमा करिए और इस आशीष को दूसरे तक भी पहुंचाइए। यही एक आत्मिक सेवा है। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करना चाहता हूं मैं। खुदावन हमारे प्यारे बाप आसमानी, प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते आपका पवित्र कलाम, पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके महान पवित्र प्रेम के लिए, जो प्रभु आपने परमेश्वर पिता ऐसा प्रबंध किया कि मानव कभी तृप्त नहीं हो सकता था, जो पर प्यासा और प्रभु पीड़ा में था, और प्रभु कभी जीवन में वो तृप्त नहीं हो सकते थे, परंतु आपने महान प्रभु, महान शिष्य प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ऐसा प्रभु परमेश्वर पिता भला भंडारी बनाया, विश्वास योग्य बनाया कि संसार के हर एक व्यक्ति उससे पी सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं और उसमें एक सोता बन सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह। आपने प्रभु परमेश्वर पिता प्यासा बना, दुख उठाया, कष्ट उठाया, अपने शरीर का एक एक बूंद खून जो पसीने के नाई बहा दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपकी विश्वास योग्यता, आपके भंडारीपन से आज संसार भर में जीवन पाया जाता है, तृप्ति पाया जाता है। जो कोई आता है तुझ में प्रभु तृप्त होता है, उसकी सारी इच्छाएं, सारी आवश्यकताएं इस संसार में पूरी हो जाती है, तृप्त हो जाती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। प्यारे प्रभु, कोई भी प्रभु बिना तृप्त हुए रहने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप आशीष दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। उनका जीवन प्रभु परमेश्वर एक उमड़ने वाला सोता बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आशीष देने के लिए। मसीह यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, सुनकर दया से ग्रहण करिए पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।